नमस्कार, मेरा साप्ताहिक रिव्यू पिछला हफ्ता अच्छा नहीं था। लार्ज मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स तीनों 2% गिरे। माइक्रो कैप इंडेक्स का 1% का गिरावट था। कारण था ऑफ कोर्स क्रूड की दाम में 10 से 11% की बढ़त रही और इसके अलावा ट्रंप ने अब एक नया जेनेरिक फार्मा पे ऊपर भी टैरिफ का ऐलान कर दिया 2028 से। और एफआईएस ने भी अपना रुख बदल दिया। पिछले हफ्ते थोड़ा एक दिन बाइंग एक दिन सेलिंग था। इस हफ्ते उन्होंने 7,000 करोड़ का सेलिंग किया और शॉर्ट फ्यूचर्स 50,000 फ्यूचर्स उन्होंने ऐड किए हैं निफ्टी इंडेक्स पर ऑन द शॉर्ट साइड। तो ये सब मिलाकर मार्केट को गिरा दिया था और खाली एक सेक्टर बचा ऑटो इंडेक्स, क्योंकि बजाज और टीवीएस मोटर के रिजल्ट कुछ अच्छे थे। वैसे तो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स बिकॉज क्रूड की राइस और मानसून की आउटलुक भी देखें तो खाली दो क्रॉप्स पैडी और शुगर केन का लास्ट ईयर सोइंग के हिसाब से ठीक ठाक है, मगर बाकी सब देखें तो ग्राउंडनट ऑयल या सोयाबीन या उड़द दाल, तूर दाल या कॉटन, ये सब की सोइंग पिछले साल के कंपैरिजन में 6 से 15% लोअर है, गिर चुकी है। तो नेचुरली फूड इन्फ्लेशन के ऊपर दबाव रहेगा, ऑयल का भी दबाव रहेगा। तो आरबीआई पॉलिसी जो अक्टूबर पहले हफ्ते में आएगी उसके बारे में अभी थोड़ा डर है और इसीलिए रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक, ये सब गिरे और तेल के दाम के कारण ऑयल एंड गैस भी नेगेटिव था। इन्फोसिस के रिजल्ट्स ने भी कुछ उत्साहित नहीं किया आईटी इंडेक्स को, वहां पे भी आपने गिरावट देखा। तो अब अगले हफ्ते का क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखिए कि फ्राइडे को थोड़ा ऑयल में राहत मिला, $3-4 गिरा था और मार्केट ने भी एक सेकंड हाफ में रिकवरी दिखाया था। तो अगर वो सस्टेन होना ज़रूरी है कि तेल 95-96 के आसपास रहेगा तो ठीक होगा। सेकेंड, अर्निंग सीजन में भी कुछ दिग्गज बैंक्स और एफएमसीजी कंपनियों का रिजल्ट एंटिसिपेटेड है, तो वो भी मार्केट की डायरेक्शन को तय करेगी। स्पेशली डीआईएस जो उन्होंने पिछले हफ्ते 8,000 करोड़ बाइंग किया था एफआईएस के 7,000 करोड़ को कंपैरिजन में, मगर इस हफ्ते में अर्निंग्स को देखते ही, क्योंकि गाइडेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है अर्निंग्स के साथ। इसके अलावा फेड की पॉलिसी है 29 को और वहां पर एक्सपेक्टेशन तो होल्ड का है, मगर कुछ 33-35% लोग कह रहे हैं कि रेट हाइक भी हो सकता है और बिल्कुल 2026 के लिए तो रेट कट तो रूल्ड आउट है। तो फेड की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमर्जिंग मार्केट की एफआई फ्लोस वहां से भी तय होती है, तो अगर होल्ड करें तो ठीक होगा। तो ये सब चीज़ हैं जो अगले हफ्ते मार्केट को इम्पैक्ट करेगी, तो ऑब्जर्व करने का है सभी चीज़ों को और खास करके तेल का दाम, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।